कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.2 अध्याय 20 प्रायिकता। यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है? पहला है ए 0, बी में 1/3, सी में 1/12, डी में 1/36। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखें क्या करते हैं। यदि हम पासे को उछालते हैं, है ना, पासे का एक जोड़ा उछालने पर पासे का यदि हम एक जोड़ा उछालें तब हमको टोटल जो संभावना मिलती नंबर ऑफ एस वो मिलती है 36। कारण पहले पासे पर 1, दूसरे पर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ऐसी कुल कितनी 36 संभावनाएं मिलती है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ जो है कौन सी संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और वो अभाज्य संख्या, तो ये होती है हमारे पास 2। अब हम जानते हैं कि अगर एक पासे पर सम अभाज्य संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता देखें, हम एक पासे पर सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता, यदि हम एक पासे पर सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो हम जानते हैं कि पहले पासे पर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, 6 संभावना हमारे अनुकूल है और बाकी टोटल संभावना कैसी है, 36 है। तो हम लिख सकते हैं इसकी प्रायिकता 6/36, यानी 6 कम 6, 6 6 36, क्या आ जाएगी 1/6। लेकिन एक की बजाय यदि हम दोनों पासों पर देखें कि सम अभाज्य संख्या कैसी आ रही, तो दोनों पासों पर एक की बजाय यदि दोनों पासों पर कौन सी संख्या, सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता को देखें तो हम पाते हैं पहले पासे पर भी 6/36, दूसरे पासे पर भी 6/36। जब हम इसको हल करेंगे तो 6 कम 6, 6 6 36, 1/6 गुणित 1/6 बराबरी से 1/36। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो 1/36 कहाँ है, डी का उत्तर है। तो हम लिख सकते हैं अतः उत्तर डी सत्य है। अतः उत्तर कौन सा, डी, कितना 1/36। अगला देखिए, दो घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं कब? पहला, ए और बी परस्पर अपवर्जी है, बी पी ब्रैकेट में a डैश b डैश बराबरी से 1 - pa, दूसरे ब्रैकेट में 1 - pb, सी p ऑफ a बराबरी से p ऑफ b, डी p ऑफ a प्लस p ऑफ b बराबरी से 1। हम में से सब जानते हैं कि दो घटनाएं यदि स्वतंत्र हो तो हम उसको क्या लिखते, परस्पर स्वतंत्र घटनाओं के लिए हम जिस फार्मूले का उपयोग करते हैं वो कुछ इस प्रकार से कि यदि P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू P ऑफ A और P ऑफ B के गुणनफल के बराबर हो तो ये दोनों की दोनों घटना कैसी होगी, स्वतंत्र होगी।
दोनों की दोनों घटना कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। अब यदि हम इसमें दोनों पक्षों में डैश साइन लगा ले तो ये भी प्रूव होता है कि पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। अब डैश का साइन हम में से सब जानते हैं कि यदि डैश लगा हुआ है तो पी ऑफ ए डैश की जो वैल्यू है वो 1 माइनस पी ऑफ ए के कैसे होगी? बराबर होगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते क्या? पी ऑफ ए डैश पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या? 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस पी ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो हमारा उत्तर है, अतः उत्तर हमारे पास यहाँ जो उत्तर है वो कौन सा? बी सत्य है। अतः उत्तर बी सत्य है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कल। धन्यवाद। यहाँ पर यहाँ चाहे ये इस प्रकार से इंटरसेक्शन का साइन बना लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही शेष कल। धन्यवाद।